भाई लोग, जय माता दी। भाई लोग, आज तुम्हारे को ऐसी यूनिक चीज़ दिखाऊंगा मैं, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार, बहुत स्थान, बहुत बढ़िया स्थान पे आए हैं। जय माता दी भाई लोग। यहाँ पे देखिए, आपको दिखाएंगे, पूरी जानकारी देंगे। ये जो चित्र दिखाया जा रहा है, इसमें जीवन मूल्य दर्शन के बारे में बताया जा रहा है। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो दुनिया है, देवी देवताओं की दुनिया, जब इनके अंदर में गुण है, मोरल वैल्यूज है, तो इनके आगे लोग नमन करते हैं, झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, इनसे आशीर्वाद लेते हैं। और आज की दुनिया में ये दिखाया है, ये आज की दुनिया को यहाँ पे दिखाया गया है कि आज की हर दुनिया में कहीं पर मनमुटाव है, कहीं पर बेरोजगारी है, व्यक्ति आज समस्या रूपी जंजीरों में जकड़ा हुआ है, या हॉस्पिटलाइज है, मतलब बीमार है, या व्यसनी है। आज की प्रकृति अशांत है, आतंकवाद फैला हुआ है, विज्ञान के साधनों पे डिपेंड है आज का मनुष्य। धर्म, कर्म, न्याय और शिक्षा के पिलर जैसे क्रैक हो चुके हैं, और आस्था और उपासना के स्थान पर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर है। तो ये आज के मानव की हालत है कि कहाँ इन मानव के आगे लोग झुकते हैं, और आज के मानव की हालत ये हो गई कि धर्म अधर्म में, न्याय अन्याय में, शिक्षा शिक्षा में, और कर्म विकर्म में कन्वर्ट हो गया है। और इसी दुनिया में ये मानव भी होकर के गए हैं, जिसमें दिखाया है देवी अहिल्याबाई, जो बहुत फेमस है यहाँ की, इंदौर की। इनको दिखाया न्याय का प्रतीक, इन्होंने न्याय किया, इनके अंदर में ये गुण है, इसलिए ये फेमस हुई। आत्मविश्वास का प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी को दिखाया, जिसके अंदर में आत्मविश्वास है, वो इतने फेमस हो जाते। आज गांधी जी को दिखाया, जहाँ पे अहिंसा का प्रतीक महात्मा गांधी जी को दिखाया, मतलब इनमें अहिंसा का गुण है, तो इतने फेमस हो गए। ये हंस को दिखाया, प्योरिटी का प्रतीक। अर्जुन को दिखाया, एकाग्रता का प्रतीक। धर्म का प्रतीक शंकराचार्य जी को दिखाया है। वीरता का प्रतीक महाराणा प्रताप, और साहस का प्रतीक महारानी लक्ष्मीबाई को दिखाया है। शांति, शक्ति और दिव्यता का प्रतीक हमारी दादियों को दिखाया है। तो कहने का मीनिंग ये है कि जहाँ पे मानव के अंदर में गुण है, वो पूजा जाता है, माननीय होता है, पूजनीय होता है। और जितने ज़्यादा गुण होते हैं, लोग उनकी मंदिरों में पूजा होती है। तो जीवन में मूल्यों का होना बहुत जरूरी है, गुणों का होना बहुत जरूरी है। आत्मदर्शन में दिखाया है कि ये जो शरीर है हर एक का, ये खड़ी मांस का पुतला है। इसमें, इस शरीर में एक शक्ति, एक एनर्जी, आत्मा। जब शरीर और आत्मा दोनों मिलते हैं, तब हम मनुष्य कहलाते हैं। इस शरीर में आत्मा है, तो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इस शरीर में आत्मा नहीं है, तो ये डैड है। शरीर एक पिंजरे की तरह, आत्मा एक पंछी की तरह। जैसे पिंजरे से पंछी कभी भी उड़ सकता है, ऐसे शरीर रूपी पिंजरे से आत्मा रूपी पंछी कभी भी उड़ सकता है। आत्मा एक बहुत छोटे से सितारे के जैसे है। जैसे इस शरीर आसमान में सितारा होता है, आत्मा भी शरीर में, प्रकृति में स्टार के मुआफिक बैठ करके इन पूरी कर्मेंद्रियों को चलाती है। आँख, हाथ, आँख, मुख, नाक, कान, इन सारी कर्मेंद्रियों को आत्मा कंट्रोल करती है। आत्मा जिन 7 गुणों से मिलकर बनी है, आनंद, प्रेम, शांति, शक्ति, ज्ञान, सुख, पवित्रता। आत्मा को इन सभी चीज़ों की डिमांड है। आत्मा को सुख चाहिए, आत्मा को शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, ज्ञान चाहिए, शक्ति चाहिए। और आत्मा को अगर ये सब चीज़ें ना मिले, तो आत्मा परेशान हो जाती है। तो आत्मा को ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? जब वो औरों को ये सब चीज़ें देगा, तब उसे औरों से ये मिलने लगेगी। यहाँ पे ये दिखाया है कि दिखाई देने में ये व्यक्ति मार रहा है उसको, माना शरीर दिखाई दे रहा है पाप कर्म करते हुए, लेकिन बोलने में आता है ये पाप आत्मा है। पाप शरीर नहीं बोलेंगे, पाप आत्मा बोलेंगे। जैसे पुण्य करते हुए शरीर को दिखाया, लेकिन पुण्य आत्मा बोलते, पुण्य शरीर नहीं। ऐसे ये महान आत्मा का शरीर दिखाई दे रहा है, तो महान शरीर नहीं बोलते, महान आत्मा, माना वैल्यू सारी आत्मा की है, शरीर के द्वारा वो कर्म करती है। यहाँ पे धर्म आत्मा कहा जाएगा, धर्म शरीर नहीं।
और ऐसे ही ये देव आत्मा देव शरीर नहीं। और यहाँ पे दिखाया है आत्मा एक मूर्ति की तरह है और शरीर एक मंदिर की तरह है। जैसे मंदिर तभी फेमस होता है जब उसमें मूर्ति होती है। मंदिर बहुत सुंदर हो लेकिन उसमें मूर्ति ना हो तो वो कोई भी वैल्यूज नहीं रहती। ऐसे ही शरीर की भी वैल्यू तब है जब आत्मा रूपी मूर्ति है। अगर आत्मा है तो इसकी वैल्यू और आत्मा नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको दिखाया है। फिर यहाँ पे दिखाया है मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती, सिर्फ 84 जन्म लेती है। और मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य ही बनता है, जानवर योनों में नहीं जाता है। तो क्यों नहीं जाता? क्योंकि मनुष्य जो है मनुष्य रूप में ही सारे कर्मों की भोग लेता है, तो उसको जानवर योनि में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो इसमें ये दिखाया है हम जैसा बीज बो तो आम ही उगेगा। अगर हमको केला खाना है तो आम के पेड़ में केला नहीं आएगा, हमको केले का बीज बोना होगा तभी केला उगेगा। और इसमें दिखाया आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, शस्त्र नहीं काट सकते, जल भिगो नहीं सकता, सूख नहीं सकती, गल नहीं सकती, लेकिन शरीर को काट भी सकते, जला भी सकते, सुखा भी सकते, भिगा भी सकते, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसमें आत्मदर्शन के बारे में बताया कि हम कौन हैं। हम एक बहुत सुंदर चैतन्य शक्ति आत्मा है और हम आत्मा शांति प्रेम आनंद से भरपूर करते। ये व्यक्ति है। फिर नाम के आधार पे याद करते कि ये फलाना व्यक्ति है। हाँ। फिर रूप के आधार पे याद करते ये गोरा है काला है। फिर धर्म के आधार पे याद करते ये हिंदू है मुस्लिम है। फिर पद के आधार पे याद करते ये डॉक्टर है इंजीनियर है फोटोग्राफर। फिर संबंध के आधार पे याद करते बेटा है माँ है पिताजी है। तो जैसे शरीर को इतने सारे संबंधों से याद करते हैं, ऐसे आत्मा को कैसे याद करते? स्थिति के आधार पर याद करते, प्योरिटी के आधार पे। आत्मा का स्वस्थिति क्या है? पवित्रता है। आत्मा का स्वधर्म क्या है? आत्मा का स्वयं का धर्म शांति है, उसको शांति पसंद है। आत्मा का स्वयं का कर्म क्या है? विश्व कल्याण का कार्य है। आत्मा का स्वयं का लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनना है। आत्मा का स्वयं का रूप क्या है? ज्योति बिंदु है, एक स्टार के जैसे है आसमान। और आत्मा का स्वयं का देश कौन सा है? शांति धाम, हमारा घर है। तो ये आत्मा का इंट्रोडक्शन होता है ऐसे, और ऐसे शरीर का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इस आधार पे शरीर का इंट्रोडक्शन देते हैं और इस आधार पे आत्मा का इंट्रोडक्शन देते हैं। भाई लोग, आपको दीदी ने बताया होगा, पूरी जानकारी दी होगी। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना और लाइक शेयर जरूर करें। जय माता दी। बाकी आप वीडियो निकाल सकते पर समझाने के लिए मैं और आगे की आपको ही दिख रही है ना, ये दीदी आगे आपको पूरी जानकारी देगी यहाँ की। और अगली वीडियो में आपको ये वीडियो मिलेगी सारी, देख सकते हो आप। देखो तो रोज दो आप समझना।